क्या वजह क्या रही आपके जेल कैंप छोड़ने की? मान सम्मान में अगर धक्का लगता है तो कोई भी छोड़ सकता है। जयराम मातो को पता है आपसे बातचीत हुई? आखिरी कब बातचीत हुई आपकी? देखिए, लग नहीं रहा है कि आप देर हो गए हैं आजसू से जुड़ने में, या फिर आप मतलब देरी कर गए? पहले आते तो कुछ और हो सकता था, फायदा मिल सकता था पार्टी को। जयराम मातो तो बोलते हैं कि वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चल रही है, सबको बराबर सम्मान दिया जा रहा है। दिया जा रहा है तो उनके लिए लगता होगा, लेकिन मैं तो वहाँ था तो मुझे नहीं लगा, इसलिए मैं आज इस्तीफा दे के आया हूँ। जो वोटों का बिखरा हुआ, कुर्मी महतो वोटों का, तो क्या लग रहा है कि जो आजसू का वोट बैंक था उसमें सेंधमारी हुई और जेल कैंप एक बड़ा वजह बना? समय जेल कैंप वोटों का का बिखराव हुआ, ये मानते हैं? हाँ, वोट को बिखराव हुआ क्या है। उसकी वजह रही? कुर्मी महतो वोटर में जो है आजसू का पकड़ क्यों नहीं रहा इस विधानसभा चुनाव में? अब वो जेल कैंप को क्यों वोट किए? नमस्कार, हमारे साथ दीपक महतो हैं। दीपक महतो का परिचय ये है कि ये जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और झारखंड आंदोलनकारी भी हैं। कैसे मोह भंग हो गया जेल कैंप से? नया नया पार्टी है, खूब एनर्जी है, जयराम महतो खूब एग्रेशन दिखाते हैं। नहीं, हम लोग हमेशा जो कमजोर रहता है उसी संगठन में रहे हैं, और आज भी देखे कि हमारा संगठन में कोई आंख दिखाएगा तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और दिल से हम लोग आजसू पहले भी थे और आज भी हैं, इसलिए लगा कि हमारे संगठन को माने कोई तोड़ने का कोशिश करेगा तो हम लोग पुराने लोग फिर एकजुट होने का कोशिश कर रहे हैं, और हमारे तरफ से जितना हो सकेगा मैं पुराने आंदोलनकारियों को एकजुट करने का प्रयास करूंगा। दीपक जी, विधानसभा चुनाव भी खत्म हुआ है, लग नहीं रहा है कि आप देर हो गए हैं आजसू से जुड़ने में, या फिर आप मतलब देरी कर गए? पहले आते तो कुछ और हो सकता था, फायदा मिल सकता था पार्टी को। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। झारखंड अलग राज्य करने से पहले भी हमारे पास कोई विधायक नहीं थे। आज तो हमारे पास बहुत कुछ है। हम तो पहले भी बोल रहे हैं, आज भी अभी बोल रहे हैं कि हमारे अभी विधायक हैं। और हम लोग जिस समय लड़ाई करते थे उस समय तो हम लोग के पास कुछ नहीं था, ना कोई विधायक था, ना एमपी था, एमएलए, फिर भी हम लोग अलग राज किए। तो आज तो मेरे पास हमको लगता है उत्साह बहुत है हमारे पास, इसलिए हम लोग किसी से माने डरने वाले नहीं है। हम लोग कमजोर स्थिति में ही हम लोग संगठन को बढ़ाने का काम करते हैं, और हम लोग ऐसे लोग हैं जो उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। जब कोई नहीं था उस समय भी आजसू को हम लोगों ने बनाया, और आज विपरीत परिस्थिति में हमें बोला जा रहा है कि आप आजसू में आए हैं, तो हाँ, हम लोग विपरीत परिस्थिति में ही संगठन को मजबूत करते हैं। अच्छा दीपक जी, ये बताइए, अभी विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, आजसू एनडीए का एक सहयोगी दल था और 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, मात्र 1 सीट जीत पाया। जब इसकी समीक्षा की गई तो बीजेपी ने कहा कि जेल कैंप की वजह से जो है झारखंड में एनडीए सरकार नहीं बना पाई। आजसू ये जो 9 सीटें हारी है तो उसमें जेल कैंप की बड़ी भूमिका है, क्या मानते हैं आप? देखिए, जनता ही सर्वोपरि होता है, और जनता अगर जेल कैंप को वोट दिया है तो जरूर वो कर रहे होंगे। और हमारी अगर संगठन पीछे हुआ है तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे। अब मैं आज आपके सामने ज्वाइन किया हूँ, तो आने वाला समय हम लोग चाहेंगे कि दीपक जी, मेरा सवाल ये है कि जो वोटों का बिखराव हुआ, कुर्मी महतो वोटों का, तो क्या लग रहा है कि जो आजसू का वोट बैंक था उसमें सेंधमारी हुई और जेल कैंप एक बड़ा वजह बना? हो सकता है। मानते हैं आप ऐसा? हाँ, मानते हैं। आप जब ये रिजल्ट आया था तब आप क्या सोच रहे थे, जब ये आजसू का ऐसा परिणाम आया और ये चर्चा जब होने लगी कि जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप की वजह से जो है आजसू को 9 सीट हारना पड़ा, तब आप क्या सोच रहे थे? आपके जेल में क्या चल रहा था? देखिए, उस समय तो मैं जेल कैंप में था, तो जहाँ रहेंगे वहीं का हम लोग सोचते हैं। तो अभी तो मैं संगठन में आजसू में आया तो मैं आजसू के बारे ही सोचूंगा। आप अब क्या वजह मानते हैं? वही वजह मानते हैं कि कुछ और मानते हैं? जी, उस समय जेल कैंप वोटों का बिखराव हुआ, ये मानते हैं? हाँ, वोट को बिखराव हुआ। क्या उसकी वजह रही? कुर्मी महतो वोटर में जो है आजसू का पकड़ क्यों नहीं रहा इस विधानसभा चुनाव में? अब वो जेल कैंप को क्यों वोट किए? क्या वजह मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जो संगठन आजसू थी, उस समय का जो रुख था संगठन में, कहीं ना कहीं कोई गलती खामियां किए होंगे जो 24-25 साल में मैंने उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। जयराम महतो को पता है आपसे बातचीत हुई? आखिरी कब बातचीत हुई आपकी? देखिए, हम इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद मुझे फोन आया, लेकिन हमने बात नहीं किया। जयराम महतो आपको फोन किए थे? हाँ, किए थे, लेकिन हमने आप बात नहीं की? नहीं, हम बात नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि जिस पार्टी को मैं छोड़ चुका हूँ तो फिर बात करने का क्या वजह क्या रही आपके जेल कैंप छोड़ने की? मान सम्मान में अगर धक्का लगता है तो कोई भी छोड़ सकता है। अगर आप किसी घर में रहेंगे और आपको गेट से बाहर कर दिया जाएगा तो कैसा लगेगा? जयराम महतो तो बोलते हैं कि वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चल रही है, सबको बराबर सम्मान दिया जा रहा है।
दिया जा रहा है तो उनके लिए लगता होगा, लेकिन मैं तो वहाँ था तो मुझे नहीं लगा, इसलिए मैं आज इस्तीफा दे के आया हूँ। अच्छा दीपक जी, चूंकि आप जेल के में रह चुके हैं, अभी एक ताजा मामला है, ये इससे हटके है। एक जेल केम की महिला नेत्री है जो गंभीर आरोप लगाती है पार्टी के नेताओं पर, ये जानकारी है आपको? मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी है, ऐसे तो मालूम नहीं, लेकिन मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम। जेल केम का भविष्य क्या देखते हैं आगे आप? वो जयराम जी जाने क्या, हमको उनका भविष्य कैसे बता सकते हैं। हम आजसू के बारे में पूछिएगा तो हम बता देंगे कि आजसू में हम क्या कर सकते हैं। अब जेल कैम्प के बारे में तो जयराम जी बताएंगे। जनरल सेक्रेटरी रहे हैं आप, अब आ गए हैं यहाँ। नहीं तो अभी तो हम आजसू आ गए ना, हम आजसू में हैं, तो आजसू के बारे में पूछिए, हम आजसू के बारे में बता सकते हैं कि हम 3 महीना में आ जाएंगे, 1 साल में आएंगे, 5 साल में आएंगे। अब आजसू में रहेंगे कि फिर वापस जेल केम जाएंगे? एकदम आजसू में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, और ये पूरा परिवार मेरा आजसू में रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in